नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। गंगा दशहरा पर कैसे करें मां गंगा का पूजन, आज ये जानेंगे हम आचार्य जी से और साथ ही रोज की तरह आपको बताएंगे आपके आज के दिन का राशिफल। तो फिर देर कैसे शुरू करते हैं आपके सितारे। तो आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद है विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए अब सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2072 मास चल रहा है ज्येष्ठ का और ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की आज दशमी तिथि है। गुरुवार का दिन है। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी, योग है व्रज और करण है गर। और आज जो व्रत पर्व और त्योहार हम लोग मना रहे हैं इसे गंगा दशहरा के नाम से कहते हैं। तो आइए आज के महाउपाय में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार माँ गंगा का पूजन आज की तिथि में आपको करना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल। आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है और सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपके रिश्तों में आपकी तरफ से समझबूझ की कमी के कारण रिश्ते टूटने की स्थिति या फिर तनावयुक्त स्थिति आ सकती है। तो अपनी सूझबूझ का आप काम लें और अपने निकटवर्ती रिश्तों को टूटने से बचाएं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सिद्धि विनायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज कोई भी नया अनुबंध, नया एग्रीमेंट करें तो बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वाले आज क्या करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में आपको अपने क्रियाकलापों और अपनी गतिविधियों के चलते उनको लेकर के परिवार और अपने बहुत घनिष्ठ मित्रों का विरोध भी झेलना पड़ सकता है। इसका कारण आपका एक दूसरा जो कारण होगा वह आपका अपना मूल स्वभाव होगा। आप जो अपनी गतिविधि करते हैं वो बिना किसी से पूछे, बिना किसी से राय लिए करते हैं, जो कभी कभी आपके विपरीत भी चली जाती है, जिससे आपके परिजन थोड़ा सा दुखी और नाराज रहते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम गणेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी भी प्रकार का क्रोध करने से बचना चाहिए। और अब जानते हैं कि मिथुन राशि वालों का आज का राशिफल क्या है। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में कार्य के अत्यधिक दबाव से और तनाव लेने से बचना चाहिए। मानसिक तनाव, अवसाद यानी डिप्रेशन से बचना आज की दिनचर्या में आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम गणाधिपाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी भी प्रकार की चिंता करने से बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में अपना व्यवहार अपने पार्टनर के साथ आपको बहुत ही सौम्य रखना चाहिए। आप मीठी भाषा का प्रयोग करें, उग्र व्यवहार ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आज की दिनचर्या में आपके किसी न किसी के साथ झगड़ा और तनाव की स्थिति, तनाव के लक्षण बनते दिखाई देते हैं। और खासतौर पर ऐसा लगता है कि ये आपके लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ कोई बहुत बड़ा विवाद होने जा रहा है। तो खासतौर पर जब आप उनसे बात करें, उनसे व्यवहार करें तो अपने व्यवहार को बहुत नियंत्रित और संयमित रखिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम धूम्रवर्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज आपको उत्तेजित नहीं होना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कि सिंह राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में परिवार में सज्जनों के संपर्क में आने का अवसर मिलेगा। आज की दिनचर्या में यात्रा आज आप जो भी करने वाले हैं वो बहुत सुखद, बहुत लाभदायक और आरामदायक आपके लिए नहीं रहने वाली है।
आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सुमुखाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। सुदूर यात्रा करने से आप बचें। और चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वाले आज क्या करें। कन्या राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में कोई बहुत ही आवश्यक, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते हैं। खासतौर पर ये निर्णय आपके परिवार से जुड़े हुए हैं, तो बहुत सोच समझ करके आपको ये निर्णय करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम प्रमोदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। व्याकुल होकर के बहुत महत्वपूर्ण निर्णय जल्दीबाजी में मत करिए। और अब जान लेते हैं तुला राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करें। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए कहीं दूर या विदेश में रह रहा कोई आपका मित्र या रिश्तेदार आज मददगार सिद्ध हो सकता है। आपके कई सारे महत्वपूर्ण कार्य उसकी सहायता से संपादित हो सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम लंबकर्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की दिनचर्या में आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी को अपशब्द ना कहें, किसी का अपमान ना करें। और चलिए अब जानते हैं वृश्चिक राशि वालों का आज का राशिफल। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आप अपने मित्र के साथ, साथी के साथ भ्रमण के लिए कहीं जा सकते हैं। ऐसा कोई कार्यक्रम बना सकते हैं और जिससे आज का दिन आपका बहुत अच्छा बीते, ऐसे लक्षण आपके लिए बन रहे हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम महाबलाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। धन का व्यर्थ का दिखावा करने से बचना चाहिए। और अब जानते हैं धनु राशि वाले आज क्या उपाय करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज नए लोगों से मुलाकात होगी। कोर्ट कचहरी के मामलों से दूर रहना आपके लिए ज्यादा हितकारी रहेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम वरप्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी भी प्रकार का वाद विवाद या लड़ाई झगड़ा करने से बचना चाहिए। अब जान लेते हैं कि मकर राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपकी अपने बच्चों से जुड़ी हुई जो लालसा थी, जो आप उम्मीदें अपने बच्चों से करते थे, अपनी संतान से रखते थे, आज बच्चों की तरफ से आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे और आपकी सभी प्रकार की लालसाएं जो हैं वो पूर्ण हो सकती हैं। और उसके साथ साथ आज की दिनचर्या में आपको बहुत अच्छा धन लाभ भी मिलने जा रहा है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम रुद्र प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप आपको करना चाहिए। किसी भी प्रकार का आर्थिक निवेश करने से इस समय में आप बचें तो आपके लिए ज्यादा उत्तम है। चलिए जान लेते हैं कुंभ राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपके दिमाग में कोई बहुत बढ़िया विचार आ सकता है। अधिक समय परिवार को आज आपको देने का प्रयास करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम गणाध्यक्षाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बाहर का असमय और अशुद्ध भोजन करने से आपको बचना है, इस बात का आप ध्यान रखें। और अब जान लेते हैं मीन राशि वालों का आज का राशिफल। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके जीवन में कई सारे ऐसे बदलाव आ सकते हैं जो आज के आपके दिन को शुभ मायनों में प्रभावित करेंगे और आज का आपका दिन आपके लिए बहुत शुभ, बहुत अच्छा बनता दिखाई देता है। ऐसे लक्षण आज के लिए मिल रहे हैं। आज के दिन को और शुभ बनाने के लिए, दिन का लाभ लेने के लिए ओम उमापुत्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी भी प्रकार का तनाव लेने से इस समय में आपको बचना चाहिए। और चलिए वक्त कॉलर लेने का हो गया है। हमारे पहले दर्शक वसंत हमारे साथ हल्द्वानी से जुड़ चुके हैं। जी बताएं क्या आपकी समस्या है। वसंत से संपर्क। जी वसंत बताएं। हेलो जी वसंत बताएं, आपकी आवाज मिल पा रही है हमें? हाँ, आवाज आ रही? जी हाँ, संपर्क हमारे इनसे टूट गया है। एकता अगली दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी है। जी एकता बताएं क्या सवाल है आपका। प्रणाम पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ 22 सितंबर 1990 है और जन्म का टाइम है 11:30 रात के और दिन शनिवार है और डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर है। तो मैं जानना चाहती हूँ मेरे कुंडली में गवर्नमेंट जॉब है या नहीं, उसी के लिए ट्राई कर रही हूँ और आगे का भविष्य कैसा रहेगा। जी बिल्कुल, देखिए आपकी जन्मपत्रिका के अनुसार सरकारी नौकरी के योग आपकी कुंडली में नहीं बनते हैं, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और इस समय में प्राइवेट सेक्टर्स के लिए आपके लिए बहुत अच्छी संभावनाएं बन रही हैं और ये समय अगर आप नौकरी के लिए चूक गए तो आगे आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा कठिनाई हो सकती है। ऐसा कहा जा सकता है कि 24 सितंबर
2015 तक आपको नौकरी मिल जानी चाहिए प्राइवेट सेक्टर्स में। अगर इस समय में आप प्राइवेट सेक्टर में प्रयास नहीं करेंगे और ये समय आपके हाथ से निकल जाएगा तो आपको बहुत कठिनाई होगी। तो इस समय में प्राइवेट सेक्टर्स के लिए आप जॉब करें। ज़्यादा से ज़्यादा महादेव शिव की पूजा आराधना आपको करनी चाहिए या फिर भगवान श्री कृष्ण की आप पूजा करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। ऋचा फतेहगढ़ से अगली दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। ऋचा, बताएं अपनी डिटेल्स और अपनी समस्या। जी, मैं शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ। अपनी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 18 अक्टूबर 1988 और सुबह 9 बजे टाइम है मेरा, दिन मंगलवार है। जी, जन्म स्थान बताइए। जन्म स्थान है फतेहगढ़, यूपी। देखिए, आपने विवाह से संबंधित प्रश्न किया है। आपका प्रश्न ही सीधा तौर पे विवाह से जुड़ा हुआ है। आपकी कुंडली के अनुसार ये समय राहु की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा का समय है। तो कह सकते हैं कि 2017 तक का समय, 6 जुलाई 2017 तक का समय आपकी कुंडली में विवाह का बहुत अच्छा, बहुत मजबूत योग बन रहा है। आपकी कुंडली के अनुसार अगर हम लोग देखते हैं तो बृहस्पति जो हैं वह भाग्य स्थान के स्वामी वर्तमान गोचर में बन रहे हैं और ये संयोग जो है जुलाई तक रहने वाला है। तो मैं समझता हूं कि एक बहुत अच्छा समय आपने भी काफ़ी हद तक मिस कर दिया है। इस दौरान अगर भगवान विष्णु की और भगवान गुरुग्रह बृहस्पति की पूजा आराधना की जाती तो आपको बहुत अच्छा संयोग प्राप्त हो सकता था। जो विवाह में विघ्न है, जो बाधा है, वो दूर हो जाती। खैर, अभी भी 1-1.25 महीने का टाइम आपके पास बचा हुआ है। इस दौरान भी आप आरंभ करें, भगवान विष्णु की नियमित पूजा आराधना करें, इससे आपको फायदा मिलेगा। और सिर्फ गोचर परिवर्तन हो रहा है, कुंडली में जो बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है वह समाप्त नहीं हो रही है, वह 2017 तक रहनी है। तो इस समय में आपके विवाह के बहुत अच्छे योग बनेंगे। ललित अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी ललित, बताएं क्या समस्या है आपकी। संपर्क हमारा टूट गया है। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद बताएंगे आपको आज का महा उपाय, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब जान लेते हैं आज का महा उपाय क्या है। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है क्योंकि आज की तिथि गंगा दशहरा की तिथि। आइए जानते हैं क्या है गंगा दशहरा। महापुण्यकारी पर्व होता है हमारे धर्मशास्त्रों में गंगा दशहरा। मोक्षदायिनी माँ गंगा का आज की तिथि में पूजन अर्चन करना चाहिए। आज की तिथि में गंगा स्नान के उपरांत दान पुण्य करना चाहिए और आज की तिथि में कहते हैं कि गंगा स्नान का बहुत ही विशेष महात्मा है। आइए जानते हैं क्यों। पुराणों के अनुसार गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान का विशेष महात्मा बताया गया है। कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग से माता गंगा जो है वह धरती पर अवतरित हुई थी। माँ गंगा का अवतरण आज ही के दिन हुआ था, इसीलिए यह पर्व महापुण्यकारी माना जाता है। गंगा दशहरा के दिन सभी गंगा मंदिरों में भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। वहीं इस दिन मोक्षदायिनी गंगा का पूजन अर्चन भी साथ में किया जाता है। ये बहुत आवश्यक क्रिया होती है। आज की तिथि में दान पुण्य का महात्म क्या होता है, आइए जानते हैं। गंगा दशहरा के दिन दान पुण्य का विशेष महात्म बताते हैं। इस दिन लोग पूजन अर्चन करने के साथ ही दान पुण्य करते हैं। कई लोग तो स्नान करने के लिए हरिद्वार जैसे पवित्र स्थान भी जाकर के वहां पर माँ गंगा में डुबकी लगाते हैं। इस दिन आज की तिथि में जो दान करते हैं इसमें खास तौर पर जल कलश यानी मटका होना चाहिए, मिट्टी का कलश होना चाहिए, सत्तू होना चाहिए और हाथ का पंखा दान करने से कहते हैं कि दुगुना फल प्राप्त होता है। अगर आप जितना दान करें उससे ज़्यादा आपको जीवन में लाभ मिलता है। गंगा दशहरा के दिन किसी भी नदी में, किसी भी पवित्र धार्मिक मान्यता की नदी में स्नान करके दान और तर्पण करने से मनुष्य जाने अनजाने में किए गए कम से कम 10 पापों से मुक्त होता है। इन 10 पापों के हरण होने से ही इस तिथि का नाम जो है गंगा दशहरा पड़ा है। क्या और कैसे करना चाहिए आज की तिथि में गंगा दशहरा का व्रत और पूजन, ये भी जान लेना बहुत आवश्यक होता है। गंगा दशहरा का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भी किया जाता है। इस तिथि में भगवान विष्णु की भी पूजा अर्चना की जाती है। जैसे मैंने बताया कि माँ गंगा की पूजा अर्चना के साथ
भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, तो साथ ही में भगवान विष्णु का भी पूजन आज की तिथि में करते हैं। इस दिन लोग व्रत करके जल यानी जल का त्याग करके निर्जला व्रत रह करके इस व्रत को करते हैं। इसके उपरांत 11 यानी एकादशी की कथा सुनते हैं। आज ही की तिथि में एकादशी की कथा भी सुनते हैं और अगले दिन लोग दान पुण्य करते हैं। इस दिन जल का घट दान करके फिर जलपान करना यानी जल को ग्रहण करके अपना व्रत का पारण किया जाता है, व्रत को पूर्ण करते हैं। इस दिन दान में सत्तू, केला, नारियल, अनार, खरी यानी साबुत सुपारी, खरबूजा, आम, जल भरी हुई सुराही, हाथ का पंखा आदि चीजें भक्त जो है अपने ब्राह्मण तथा अपने गुरुओं को दान करते हैं। इस दान का बड़ा महात्मा है। मुझे ध्यान है कि मेरे बाबा जो हैं वो बड़े प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य हुआ करते थे। आज की तिथि में उनके जो शिष्य लोग होते थे, दूर दूर से जो पूरे वर्ष नहीं आता था, जो लोग उनको अपना गुरु मानते थे, आज की तिथि में वो इस प्रकार के दान लेकर के मेरे बाबा के पास आते थे। बहुत पुरानी दिनों की मुझे याद है। तो इस तिथि का महात्मा बहुत ज़्यादा है। आज की तिथि में अगर आप कहीं किसी भी तीर्थ में जाकर के स्नान ना कर सकते हो तो अपने घर में जब आप स्नान करें तो स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान कर लेना चाहिए। अमूमन हर हिंदू परिवार में गंगा जल तो होता ही है। थोड़ा सा गंगा जल आप जल में मिला करके स्नान करें और आज की तिथि का लाभ लें। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुकी हैं, रूपा सीतापुर से। जी रूपा, बताएं क्या सवाल है आपका? मैम रेनू, मेरा नाम रेनू है। जी रेनू, बताएं। पंडित जी नमस्ते। जी बताइए। पंडित जी, मेरा बेटा है 17 साल का जी। उसका नाम दीपक है जी। तो वो उसका जन्म है 2/2/1998 जी। दिन सोमवार रात्रि 1:25 पे। जी। पंडित जी, मेरा बेटा ये केले के पत्ते से बहुत डरता है। जी। कृपया आप मुझे कोई इसके लिए कोई निदान बताएं। मतलब इतना अधिक डरता है, ये समझ लीजिए देख देख के रोने लगता, बेहोश भी हो जाता है। अगर कहीं कोई छुआ दे तो कुछ भी हो सकता है उसे। जी बिल्कुल, आप मुझे इनका जन्म स्थान बताइए। सीतापुर। जी। देखिए, इनकी जन्म पत्रिका के अनुसार केतु की महादशा में शनि की अंतर्दशा और राहु का प्रत्यंतर चल रहा है। इनकी कुंडली के हिसाब से कुछ ग्रहों का संयोग ऐसा है जिसकी वजह से इस जातक को ऐसी समस्या है। ग्रहों का फेर तो इसकी कुंडली में है ही है। जैसे आपने बताया कि केले के वृक्ष से इस जातक को, इस बच्चे को बहुत ज्यादा डर रहता है। सीधे तौर पर केला जो है वह गुरु ग्रह बृहस्पति से जुड़ा हुआ है। हम लोग बृहस्पति का कोई भी निदान बताते हैं, बृहस्पति को बलि करने के लिए मैंने कल कितने सारे उपाय बताए, उसमें केले के वृक्ष का प्रयोग या केले के पेड़ की पूजा एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। इस जातक की कुंडली में बृहस्पति मंगल और केतु के साथ पीड़ित है, राहु उसको देख रहा है। हालांकि सिर्फ इस योग से, सिर्फ गुरु चांडाल योग से ऐसी स्थिति नहीं बनती है। ऐसी स्थिति और ज्यादा भयानक हो जाती है जब चंद्रमा का संयोग जो है वह शनि के साथ बन रहा हो। तो ऐसे में व्यक्ति को फोबिया की स्थिति हो जाती है। आपको सही समय पर इस जातक का इलाज कराना होगा, उपचार कराना होगा और साथ ही साथ ग्रहों का निदान कराना पड़ेगा। ये जो संयोग है जिसको मैंने बताया कि बृहस्पति और केतु का संयोग बन रहा है, राहु की दृष्टि उस पर है, तो ये संयोग जो है हम लोग अक्सर बताते हैं कि इसे पितृदोष भी कहते हैं। तो इस पूरी भूमिका में, इस सारी समस्या में पितृदोष भी एक बड़ा कारण है। पितृदोष का भी निदान कराइए। बृहस्पति, राहु, केतु और मंगल के मंत्रों का जाप, चंद्रमा के मंत्रों का जाप करा करके शांति कराइए। निश्चित तौर पर कहता हूं कि बच्चे को लाभ मिलेगा। सीता, अगली दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी सीता, बताएं क्या सवाल है आपका? हेलो जी बताइए सीता। जी गुरु जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। जी मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी। मेरे बेटे का जन्म है 19 सितंबर 2010। जी। जी, उसकी प्रॉब्लम ये है, वो बहुत गुस्सा करता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, बिल्कुल किसी की घर में बात नहीं मानता है। जी बिल्कुल, जन्म का समय और स्थान भी बताइए। जन्म का समय सुबह के 4 बजने में 10 मिनट की देरी। जी। जन्म का स्थान बता दें। करौली, राजस्थान। जी। देखिए, इस जातक की जन्म पत्रिका के अनुसार चंद्रमा की महादशा में बुध की अंतर्दशा है और इनकी कुंडली में सूर्य और शनि का एक ऐसा योग है जो योग इस जातक को बहुत जिद्दी बनाता है।
वो योग इनकी कुंडली में द्वितीय भाव में बन रहा है, जिसे धन स्थान के साथ साथ वाणी का भी स्थान कहते हैं। तो जिद्दी होने के साथ साथ इस बच्चे की, इस जातक की वाणी भी बहुत ज़्यादा खराब होगी, जिसको कहते हैं ज़बान से बहुत खराब होना। और जैसे जैसे इनकी अवस्था बढ़ती जाएगी, इनका व्यवहार उतना ही कठोर, उतना ही उग्र होता जाएगा। तो आप लोगों के लिए सबसे पहले तो आवश्यक ये है कि सूर्य और शनि के मंत्रों का जाप करा करके आप शांति कराएं। इस बच्चे को बोलिए कि भगवान महादेव शिव की पूजा आराधना करेगा। जितनी ज़्यादा भगवान शिव की पूजा आराधना करेगा, उतना धैर्य, उतना धीरज, उतना संस्कार इस बच्चे के अंदर आएगा और इसका व्यवहार उतना उत्तम होता जाएगा। तो आज का महा उपाय भी हमने जाना, जिसमें हमने जाना कि गंगा दशहरा पर किस तरीके से पूजा करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। जय मां गंगे। फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। देखते रहिए समाचार प्लस।